अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का 12 चैप्टर का 13th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें हम क्या करेंगे कि रिलेशन फाइंड करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, बट इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन है। जब भी आपको कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम करें, तो इसका मतलब ये है आपने रिलेशन मालूम करना किसके दरमियान बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। समझ आ गई? तो वो रिलेशन देखेंगे क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब ज़रा देखो कि अगर हम एक इस तरह से प्लेट्स ले लें, ये हमारे पास एक चार्ज प्लेट है और ये एक दूसरी चार्ज प्लेट है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि इसके ऊपर हमारे पास क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और इसके ऊपर हमारे पास, या इसको हम करें नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, तो और जो पॉजिटिव फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। इस तरह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट, हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, सेम होती है बेटा, डिफरेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करें, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करें, तो फिर बेटा क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन पोटेंशियल चेंज हो जाता है। पोटेंशियल क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है। अब जरा समझिएगा कि ये आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। बात समझ आ गई? तो फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड। बात समझ आई? तो आप जैसे ही इस फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो आपका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फंक्शन है, इनवर्स रिलेशन है किसके साथ बेटा, डिस्टेंस के साथ। ठीक है बेटा, तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाती है बेटा, डिक्रीज होती जाती है। समझ आ गई? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते मूव करें, तो आपके जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाती है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। बस समझ आ गई? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल में चेंज आता है, क्या आता है बेटा, चेंज आता है। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक है, अलोंग द लाइन ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल होगा और ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसका इस चार्ज से डिस्टेंस कम है, इसका इस चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल कम होता है बेटा। बात समझ आ गई? तो अब इसमें क्या है, ये तो था एक चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, लेकिन जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। वो क्या होती है बेटा, इस पॉजिटिव प्लेट को हम कंसीडर करते हैं हाई पोटेंशियल और इसको हम कंसीडर करते हैं लो पोटेंशियल। बेटा बात समझ आ गई? अब जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आप जाएंगे, या आप इस तरह से इस तरफ जाएंगे, तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। बेटा बात समझ आ गई? पी पोटेंशियल डिक्रीज। समझ आई? और ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। पता क्या चला, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपको पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। बेटा बात समझ आ गई? तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। क्या कहा बेटा,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। समझ आ गई? तो अब ये बातें हमने प्रूव करनी है। तो अब इसमें कुछ बातें अगर हम समझ लें कि ये ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। ग्रेडियंट बेटा किसी भी स्केलर फंक्शन में, किसी भी स्केलर फंक्शन में मैक्सिमम चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, उस किसी पॉइंट की पोजीशन का हम स्केलर फंक्शन की वैल्यू मालूम करें, तो उस स्पेसिफिक पोजीशन पे कुछ और है, उस पोजीशन चेंज होने से उसकी स्केलर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। इस मैक्सिमम चेंज को, रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं बेटा। ये ग्रेडियंट हमेशा किसका होता है बेटा, स्केलर फंक्शन का लेते हैं। किसका लेते हैं? और ये ग्रेडियंट होता किसका है, स्केलर फंक्शन का। ग्रेडियंट लेने के बाद जो रिजल्टिंग फंक्शन बनता है हमारे पास, वो बेटा क्या होता है, वो वेक्टर फंक्शन होता है। वो क्या होता है बेटा, वेक्टर फंक्शन होता है। बेटा बात समझ आ गई? रिपीट करता हूँ बात। ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, कि चेंज इन फंक्शन, चेंज इन स्केलर फंक्शन, रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फंक्शन, और ये चेंज मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। उस पोजीशन के हिसाब से जो चेंज आता है किसी स्केलर फंक्शन में, और वो चेंज, रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है, वो क्या कहलाता है, स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। समझ आई? तो ये बात आपने याद रखनी है। अब पोटेंशियल भी एक स्केलर फंक्शन है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसका स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट लेंगे हम बेटा। समझ आई? तो अब स्केलर क्वांटिटी ग्रेडियंट लेने का मतलब ये है, पोटेंशियल में हम चेंज देखेंगे, कितना चेंज आता है, बाय चेंजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस के चेंज करने से या पोजीशन के चेंज करने से बेटा। बात समझ आ गई? तो हम देखेंगे बेटा, ठीक है। तो अब जरा देखो, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ये, ठीक है बेटा। अब ये जाना किस डायरेक्शन में चाहता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगती है बेटा, फोर्स लगती है। क्या लगती है, ई क्यू फोर्स लगती है, ठीक। समझ आ रही है? ये क्या है बेटा, ई क्यू फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में, ठीक। अब जरा देखो कि जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो ये चार्ज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। क्या होगा बेटा, एक्सेलरेट होगा। समझ आ गई? तो जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो उसकी वेलोसिटी क्या नहीं रहेगी बेटा, कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो हम क्या कहते हैं कि चार्ज को हमें किस कंडीशन में रखना होता है, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना होता है। तो बेटा जरा देखो, अब इस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। तो हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे कि ये उसकी फोर्स इतनी ज़्यादा ना हो कि वो उसको एक्सेलरेट, चार्ज को एक्सेलरेट करवाए। हम उसको इतनी फोर्स लगाएंगे कि वो चार्ज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करे बेटा। बात समझ आ गई? तो यानी कि हम इसके रिटार्डिंग फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। बात समझ आई? किसी भी बात समझ ना आए जरा पूछ लो, ठीक है। अगर हम इसको मूव करवाते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में बेटा, अपवर्ड है, लेकिन चार्ज किस तरफ मूव करता है बेटा, डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन देखो कि यहाँ मैं बनाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट आपका किस तरफ हो रहा है बेटा, नीचे की तरफ, ठीक है। और ये चार्ज मूव किस तरफ कर रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि ई क्यू उसके ऊपर फोर्स लग रही है। इन दोनों के एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बेटा। बात समझ आ गई? अब देखो, हम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लिखें, वो क्या था, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। लेट्स सपोज कि हम इसको कह देते हैं बी और इसको कह देते हैं ए, ठीक है बेटा। बी और ए, अगर हमारा चार्ज बी से ए की तरफ मूव करता है, किस तरफ मूव करता है बेटा, तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा बेटा डब्ल्यू ए बी, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आ गई? ये हमने रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये चेंज इन पोटेंशियल है ना, चेंज इन पोटेंशियल मतलब दो चीज़ों का डिफरेंस है। तो ये बराबर होता है वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब जरा देखो कि अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि डेल वी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी
ओवर क्यू नॉट, ठीक है। डब्ल्यू ए बी क्या है, ये वर्क डन है जो चार्ज को बी पोजीशन से ए पोजीशन पर लाने के लिए बेटा, जो हमने किया है किसको, चार्ज को, ठीक है। अब जरा देखो वर्क की अगर बात करें, वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, बेटा बात समझ आ गई। अब देखो कि एफ की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है बेटा, यहाँ पे ई क्यू नॉट क्या है बेटा, ई क्यू नॉट हम लिख देंगे ई क्यू नॉट डी डिस्प्लेसमेंट, ये डी नीचे की तरफ है ना, और कॉस 180 डिग्री, बेटा बात समझ आ गई, डिवाइड बाय क्यू नॉट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई फोर्स की जो वैल्यू है ना वो ई क्यू नॉट है, क्या है, समझ आ गई, इलेक्ट्रिक फोर्स पता है ना इस बात का। तो अब जरा देखो ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कैंसिल, वर्क ए बी जो है वो किसके बराबर आ गया, ई डी कॉस 180 वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस ई डी इज इक्वल टू वर्क, बेटा बात समझ आ गई। ये वर्क की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ओह वर्क तो हमें इसे भी करना था ना, अभी वर्क की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, वर्क की क्या वैल्यू है बेटा, माइनस क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट, ठीक है। ये यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया हमने, ठीक। अब जरा देखो कि ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा बी, ये क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डी एंड ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी ओवर टी, बात समझ आ गई। अब हम ये कहें कि अगर ये जो डी डिस्टेंस है, ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है बेटा, अगर ये वेरी स्मॉल है, अगर ये क्या बेटा वेरी स्मॉल है, यानी कि कितनी स्मॉल है, डी इज इक्वल टू डेल्टा आर, ये बेटा सेपरेशन है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज है, स्मॉल है बेटा ये, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी ओवर डेल्टा आर, बेटा बात समझ आ गई। अब देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है बेटा, और इसका हमने चेंज लिया है किसके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, आर क्या है, डिस्टेंस है, पोजीशन बेटा है, ठीक है। अब इन दोनों ये क्या लगता है ग्रेडियंट, ये क्या लगता है बेटा, चेंज इन स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस या पोजीशन, बेटा इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द दैट स्केलर फंक्शन, क्या लगता है बेटा, ये स्केलर फंक्शन हमारे पास है कौन सा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने क्या ले लिया बेटा, ग्रेडियंट ले लिया है, और वो किसके बराबर आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, तो अगर हम इसको लिखें इस तरह से कि इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी ओवर डेल्टा आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल भी बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का जो ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है, जिसके नतीजे में रिजल्ट भी हमारे पास क्या है, वेक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई है बेटा, ठीक है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई जरा पूछो। अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि जो डेल्टा वी है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये क्या है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम लिखते हैं कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो हम इसको समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल
ग्रेडियंट हाँ बेटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब लिख सकते हैं, जरा देखना। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल with respect to is the distance with respect to distance is known as the potential gradient. अच्छा ये जो चेंज है ना ये है बेटा ये मैक्सिमम चेंज है। ये क्या है बेटा? मैक्सिमम चेंज है। हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द मैक्सिमम, ये हमें रेशो क्या बताती है? द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन इन कौन सा फंक्शन है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और पोजीशन इज नोन एज potential gradient is known as potential gradient। ये फिर किसकी डेफिनेशन होगी बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट की। बेटा किसकी डेफिनेशन होगी? तो ये जो रेशो है ये हमें क्या बताती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये किसके बराबर होती है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये रिलेशन हमें क्या बताता है? ये चीज बताता है बेटा। बात समझ आ गई? तो ये हमें क्या बता रहा है कि भाई किसी भी फंक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कैसे प्रोड्यूस होता है? विद रिस्पेक्ट टू कितना प्रोड्यूस होता है? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और पोजीशन। कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के हिसाब से किस शरह के साथ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा? मैक्सिमम तरीके से चेंज हो रहा है। डिस्टेंस और पोजीशन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा। ठीक है। अच्छा अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है बेटा। ये हम बात लिख भी लेते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द negative of potential gradient। समझ आ गई? ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ये क्या है बेटा? किसके दरमियान बेटा? शाबाश बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान बेटा क्या रिलेशन आ गया? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या फार्मूला है? शाबाश क्या है बेटा? ये हमने लिखा भी है डेल्टा V ओवर डेल्टा चेंज इन फंक्शन स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा। ठीक है। तो अब यहाँ से हमें कुछ बातें पता चली हैं जो हमने यहाँ पहले मैंने बता दिया था आपको कि E की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। E की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। यहाँ पे आप नोट पे लिख लें कि ये नेगेटिव साइन जो है ना, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि अब जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव इक्वल है। यानी कि इनका में जो चेंज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में वो क्या होगा? सेम होगा। इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होती, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब देखो इसके चेंज आने की वजह से और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? दोनों ऑपोजिट हैं। दोनों क्या है बेटा? ऑपोजिट हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक अच्छा इसका मतलब ऑपोजिट का मतलब पता क्या है? कि डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन की बात ये नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि पोटेंशियल आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करते जाएं तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो डिक्रीजिंग होगा। वो क्या होगा बेटा? डिक्रीजिंग होगा। ये सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते जाएं तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा
डिस्टेंस के हिसाब से पोजीशन चेंज होने की वजह से उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, चेंज होगा। चेंज कैसा चेंज आएगा, डिक्रीजिंग चेंज होगा। क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग चेंज होगा। बेटा बात समझ आ गई, इसका मतलब ये है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नोट है, फील्ड is along the decreasing potential, is along the decreasing potential। बात समझ आ गई कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। बेटा बात समझ आ गई। प्रूव दैट न्यूटन पर कॉलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये प्रूव आता है शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो अभी हमने ये किया, आपका जो हमने किया है काम वही इसके बारे में ही क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये रिलेशन निकाला था ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है वो न्यूटन पर कॉलम होता है, और ये किसके बराबर है, वोल्ट पर मीटर, डिस्टेंस मीटर में होता है। बेटा देखने में तो इक्वल लग रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन हमने इनको क्या करना है, प्रूव कर रहे हैं, ठीक। तो अब जरा देखो, हम कहेंगे कि हम इसकी राइट हैंड साइड ले लें या लेफ्ट हैंड साइड ले लें, एक ही बात है बेटा। बताएं कौन सा साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, न्यूटन पर कॉलम, इसको हम एन ओवर सी कह सकते हैं। अब हम क्या करें कि एन ओवर सी को हम एम से मल्टीप्लाई, मीटर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ बनाना है वोल्ट। क्या बनाना है, वोल्ट किसके बराबर होता है, किसी को पता है, जाउल ओवर कॉलम, ठीक है, जाउल ओवर कॉलम के बराबर होता है। अब न्यूटन को जाउल बनाना कैसे बना सकते हैं, हाँ, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल, यानी ऊपर मीटर बनाना है। तो ऊपर मीटर लेके आने के लिए तो डायरेक्ट हम मीटर लेके आ सकते हैं, इसे ऊपर लेने के लिए लेके हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय मीटर। ये क्या बन जाएगा, देखो न्यूटन मीटर ओवर, न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर ओवर कॉलम इनटू मीटर। ये न्यूटन मीटर क्या बन जाएगा बेटा, जाउल ओवर कॉलम मल्टीप्लाई 1 ओवर मीटर कर सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई न्यूटन मीटर जो है ना वो जाउल के बराबर है, ठीक है। अब ये जाउल पर कॉलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के। तो ये बनेगा वोल्ट मल्टीप्लाई 1 ओवर मीटर, तो मीटर कहाँ आ जाएगा, नीचे। बेटा बात समझ आ गई। तो हम इसको ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये है वोल्ट ओवर मीटर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। बेटा बात समझ आ गई। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर you can ask freely in the comment section. Thank you.